हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो मेरा लेक्चर है ये मैथ्स का टाइम एंड वर्क का दूसरा लेक्चर है। सॉरी मैं 2-3 दिन से लेक्चर दे नहीं पाया बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट वेल। सो आज के बाद आपको कंटिन्यूसली मिलेगा लेक्चर। और बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कैसे आपसे जुड़े, कॉन्टैक्ट कैसे करें, ऑफलाइन कोर्सेज आ रहे हैं क्या। देखो सारे कोर्सेज आ रहे हैं। मैंने बोला था आप लोग से बाई द एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक ऐप भी आ जाएगा और बहुत सारे कोर्सेज भी मैं लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली कोर्स को डिज़ाइन करने में ही थोड़ा वक्त लग रहा है। मैं चाह रहा था कि कोर्सेज सिंपली डिज़ाइन हो ताकि मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको अच्छे से समझ में आए। सो आप हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे विथ अ रीजनेबल रेट एंड बेस्ट कंटेंट। अब पढ़ाऊँगा तो मैं आप लोगों को, आप देख ही रहे हो कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सो जो लोग भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ झारखंड, स्पेशली अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हो तो दिस चैनल इज द बेस्ट। आई थिंक आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक, पीओ, एक्साइज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो अगर जनरल कंपटीशन का है तो आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। तो जो एस्पिरेंट इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, हमारा झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप उसको ज्वाइन कर लो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो आप जुड़ जाओ। बहुत लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं तो आई थिंक मैं आज रात को खोटा शब्दावली का जो पीडीएफ है वो देने वाला हूँ। और कल हम ट्राई करेंगे कि कल आप लोग ज्योग्राफी का लेक्चर लेके आए। आई थिंक लेक्चर रेडी है, कल आपको ज्योग्राफी का लेक्चर मिलेगा और उसके पीडीएफ भी मैं साथ साथ दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग थ्रू आउट होल योर जर्नी डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। हम आपके एग्जाम में पूरी तैयारी करवाएंगे और ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आपका एग्जाम निकल जाए, बशर्ते हम जितना बताते हैं आप उसको देखते चलना। सो हम अर्थमेटिक में जो सिलेबस है मैथ्स का, अर्थमेटिक पोर्शन में टाइम एंड वर्क को देख रहे थे। अभी हम टाइम एंड वर्क कंटिन्यू करेंगे, पहले हम इसको खत्म करेंगे, फिर हम वर्क, वेजेस एंड पाइप्स एंड कस्टम जाएंगे। पहला हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क के साथ। जो लोग मेरा पहले लेक्चर को नहीं देखे हो, पहले फर्स्ट लेक्चर देख लेना तभी दूसरा देखना, अदरवाइज दिक्कत होगी। बिकॉज एवरीथिंग आई एम टीचिंग हियर इन ए क्रोनोलॉजी, मैं एक पूरा का पूरा सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, अच्छा अगर मैथ्स के लेक्चर में आपको किसी को भी डाउट होता है सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट। आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं लगभग बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सही से समझ में आए। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको देख लो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो, समझ लो, फिर हम आगे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, दूर से ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अब देखो इसको पहले 3 मेन, देखो पहले क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 14 में, और इस स्टेटमेंट में 5 प्रश्न है, 5 क्वेश्चन है। तो पहले स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ लो, समझ लो स्टेटमेंट क्या बोला, उसका एक एक करके हम क्वेश्चन में चलेंगे। ये 14 का एक ही स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला, व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन 14, वी हैव वन स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से 5 क्वेश्चन निकले हैं, 5 प्रश्न निकले हैं, ठीक है, 5 प्रश्न निकले हैं। सो हम पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद पांचों के प्रश्न को करेंगे। आज मैं 10 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लेके आया हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बिल्डअप का हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो चलो स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है कि 3 men ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 and 15 days रिस्पेक्टिवली, देन गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि अगर 3 आदमी ABC, 3 व्यक्ति हैं ABC, चलो हम नरेटिंग साइड बाय साइड, मैं यहाँ बताते भी जा रहा हूँ। देखो एक व्यक्ति A है, एक B है और एक C है। ये अगर काम को 10 दिन में कर पाता है, ये 12 दिन में कर पाता है और ये 15 दिन में कर पाता है, तो ये रहा डेज। इतना ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यही है, सॉरी, कि 3 आदमी ABC हैं। A एक काम को 10 दिन में करता है, B एक काम को 12 दिन में करता है और C एक काम को 15 दिन में करता है। तो निम्नलिखित का उत्तर दे। निम्न जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 5 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, आपको पांचों को उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करूंगा, तब हम यहाँ सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। सो व्हाट क्वेश्चन सेज कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, इफ A and B start works together but after 2 days A left, अगर तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद A काम को छोड़ देता है और उसके अगले 2 दिन बाद C भी काम को छोड़ देता है, यहाँ C होगा, C काम को छोड़ देता है, C भी काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा?
देखो अब स्टेटमेंट और क्वेश्चन को हम ज्वाइन करते हैं। स्टेटमेंट बोला था कि 3 आदमी है ए बी सी, ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 12 दिन में, सी एक काम को 15 दिन में करता है। फिर बोलता है कि अगर तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। अब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन? बी और सी। अब बोल रहा है कि अगले 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो बचेगा कौन? बी। तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने समय में खत्म होगा, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 10 to 20 सेकेंड, आप एक बार और देख लो, देन वी विल गो टू द सॉल्यूशन, वी विल सॉल्व इट आउट। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम मिनिमाइज कर रहे हैं इसको, तो आप देखिएगा इसको। चलो देखते हैं हम इसको। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरफ है, थोड़ा बड़ा ही कर देता हूं ताकि आप लोग को देखने में आसानी रहे। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 14 का पहला बीट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला बीट। आपसे बोला गया ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, यहां हो गया डेज। ए 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और सी कितना में करता है? 15 दिन में करता है। हमें सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। ए बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा बताओ? 60 होगा। मैंने एलसीएम निकालने का तरीका आप लोगों को बताया था। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? मान लो पहले 2 को उठाओ, उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन पार्ट है उसको ड्रैग कर लो, बाकी जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से आप ए बी सी का एलसीएम निकालोगे तो 60 होगा। तो ए का एक दिन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 12 पच्चीस 60, तो 5 हो जाएगा बी का, और सी का कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, तो 4 हो जाएगा। तो ये ए का एक दिन का काम कितना निकलता है? टोटल काम 60 यूनिट हो गया आपका। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। बी का एक दिन का काम हो जाएगा 5 यूनिट, और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखो, अब हम चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी तीनों काम साथ में शुरू करते हैं, बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट। ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे हैं। चलो ए बी, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। अब देखो ए बी और सी तीनों साथ में काम करते हैं। कितने दिन के लिए काम करते हैं भाई? 1 दिन के लिए काम करते हैं। 1 दिन के लिए काम करते हैं, सॉरी 2 दिन के लिए काम करते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद तो ए छोड़ा है, तो ये तीनों 2 दिन के लिए काम करते हैं। तो जब ये 2 दिन के लिए काम करेंगे तो देखो ए बी सी, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट करता है, सी 4 यूनिट करता है, तीनों मिलाकर कितना करेगा? 6, 5, 11, 4, 15। तो एक दिन में लोग 15 यूनिट का काम करेंगे। ए बी सी तीनों एक दिन में 6, 5, 11, 4, 15 यूनिट काम करेंगे। 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे भाई? तो 30 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब 2 दिन के बाद देखो, 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर छोड़ देता है, तो ए काम छोड़ दिया तो बचा कौन? बी और सी बचा। तो चलो ये रहा बी और सी, ये रहा बी और सी। अब बोल रहा है कि बी और सी अब बच गए, और अगले 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। अगले 2 दिन बाद कौन छोड़ रहा है? सी छोड़ रहा है। देखो सी लिखा हुआ है। तो भाई 2 दिन के बाद सी छोड़ता है, तो बी प्लस सी ने तो कम से कम 2 दिन का काम किया। तो बी प्लस सी को देखो, बी प्लस सी 5 + 4 9 यूनिट का काम इन लोग करते हैं 1 दिन में। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2 days में बी प्लस सी कितना काम करेंगे? ये दोनों काम करेंगे 18 यूनिट। बी प्लस सी कितना करेंगे? 18 यूनिट। अब जब सी छोड़ के चला गया तो लास्ट में बचा कौन? लास्ट में सिर्फ बचा बी। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 30 और 18, इतना काम तो हो गया। तो हमारे पास टोटल काम कितना था? हमारे पास देखो टोटल काम कितना था? हमारे पास टोटल काम था 60 यूनिट। 60 में से ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम किया? 30 यूनिट। अब कितना बचा? 30। फिर बी प्लस सी ने कितना किया 2 दिन में? 18 यूनिट। यहां से भी 18 घटा तो बचा कितना? 12। तो अब जो ये 12 यूनिट काम बचा, ये कौन करेगा? सिर्फ बी करेगा, क्योंकि सी भी तो छोड़ के चला गया। तो बी अगर 12 यूनिट का काम करेगा और बी एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है, तो उसको कितना समय लगेगा? 12/5 मतलब 2 to 5, 2 × 2/5 डेज इसको टाइम लगेगा। क्योंकि देखो
ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 30 यूनिट का काम कर दिया, बी प्लस सी ने 18 यूनिट का काम कर दिया, टोटल 60 यूनिट काम था, 48 निकाल दिए तो बचा हमारा 12। अब 12 यूनिट काम तो ये बी को करना है क्योंकि ए और सी तो चले गए हैं। तो अगर ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 12 यूनिट काम करने में कितना लेगा, 2 × 2 / 5 डेज लेगा। तो अब पूछ रहा है कि पूरा काम कितने समय में खत्म होगा। तो भाई टोटल काम हमारा 60 था, पूरा निकल गया। ये देखो यहाँ 2 दिन लगा, टोटल काम कितना लगा, 2 डेज पहले लग चुका है, फिर 2 डेज यहाँ लगा, और अब बी ने कितना समय लिया, 2 × 2 / 5 इतना डेज लिया। तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 6 × 2 / 5 डेज ये पूरा वक्त लगा। अब बताओ कि जो कुछ समझ में आया कि नहीं आया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 × 2 / 5 डेज। एक बार देखो ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आगे चारों बीट हम बड़ा आसानी से निकालेंगे। देखो मैंने क्या कहा, 3 व्यक्ति थे, 10 12 15 दिन में किसी काम को कर रहे थे, तो हमने एलसीएम ले लिया, उससे हमको टोटल वर्क निकल गया 60 यूनिट। अब अगर 60 यूनिट टोटल वर्क है और ए जो है 10 दिन में काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6, बी कितना करेगा 5 और सी कितना करेगा 4 यूनिट करेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों पहले 2 दिन साथ में काम करते हैं, तो तीनों अगर 2 दिन साथ में काम करेंगे तो तीनों एक दिन काम करेंगे तो कितना होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर एक दिन में का काम कितना होगा, 6 5 11 4 15, तीनों मिलके काम करेंगे तो 15 यूनिट काम करेंगे। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। अब बोलता है कि भाई अब ए चला गया तो बी प्लस सी बचा। अब 2 दिन के बाद बी चला जाएगा, तो 2 दिन तक बी प्लस सी ने काम तो किया ना, कितना काम किया, बी प्लस सी एक दिन में 5 4 9 यूनिट काम करते हैं, 2 दिन में कितना करेंगे 18 यूनिट। अब जो बच गया वो बी करेगा, बचा कितना 60 टोटल था, 60 हमारा टोटल था, 60 में से 30 गया ए प्लस बी प्लस सी का काम, तो बचा हमारे पास कितना 30, और बी प्लस सी का 18 यूनिट गया तो बचा 12। अब 12 यूनिट को करने में बी को कितना वक्त लगेगा, तो बी एक दिन का काम 5 यूनिट करता है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 12 को करने में इसको 2 × 2 / 5 डेज लगेगा। तो टोटल काम कितना वक्त लगा, तो 2 दिन यहाँ किया गया, 2 दिन यहाँ किया गया, और बी ने 2 × 2 / 5 डेज लिया, तो टोटल काम का ड्यूरेशन हो गया 6 × 2 / 5 डेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, किसी को डाउट हो कमेंट में पूछना, मैं बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो स्टेटमेंट यही है आपका, स्टेटमेंट आपका यही रहेगा कि ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं। स्टेटमेंट आगे का 4 क्वेश्चन का यही है, मतलब एलसीएम टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट ही रहेगा। ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 5 करेगा, और सी एक दिन में 4 करेगा। तो स्टेटमेंट यही है, अब सिर्फ ये बदलेगा। तो इतना तो मैं हर जगह लिखने वाला हूँ, इतना चीज़ मैं हर जगह लिखने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखना, फिर मत सोचना कैसे लिखा गया, क्योंकि स्टेटमेंट यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 14 का 2, इसको मैं बड़ा करता हूँ। चलो क्वेश्चन को देखो पहले ढंग से। स्टेटमेंट वही है कि ए बी सी जो है एक काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं, तो उतना दिया हुआ। उसके बाद फिर पूछा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट, 3 दिन के बाद सी छोड़ देता है, 3 दिन के बाद सी छोड़ देता है, सी छोड़ देता है 3 दिन के बाद, देन वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 डेज ए ऑल्सो लेफ्ट, और एक दिन के बाद फिर ए भी छोड़ देता है, एक दिन के बाद ए भी छोड़ देता है, 3 दिन के बाद सी ने छोड़ा, एक दिन के बाद ए ने छोड़ा, देन ये हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो क्वेश्चन यहाँ अभी भी वही है, अगर ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं, जो स्टेटमेंट था, साथ में आपको बोला गया कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद सी छोड़ देता है, चलो 3 दिन बाद सी छोड़ दिया, ठीक है, उसके अगले एक दिन बाद ए भी छोड़ देता है, उसके अगले एक दिन बाद ए भी छोड़ देता है, तो फिर बताओ कि काम कितने समय में पूरा होगा। आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 10 सेकेंड, आप एक बार और अच्छे से देख लो, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 14 का ही है, जो रिपीट होता जाएगा अगले 5 क्वेश्चन तक। ठीक है, सो आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा ही रखते हैं हम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा स्टेटमेंट था कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। हमने ये रहा आपका डेज,
हमने इसका एलसीएम निकाला था, टोटल काम कितना आया था 60 यूनिट। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5 और सी का एक दिन का काम 4, इतना यूनिट निकला था। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इतना यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट। अब आपसे बोल रहा है कि अगर ये तीनों, थोड़ा क्वेश्चन को और हम बड़ा करते हैं, हमारे पास काफ़ी जगह है, चलिए अच्छे से देखिएगा। अब बोलता है कि इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर, यदि तीनों एक साथ काम करना चालू करते हैं और 3 दिन बाद सी छोड़ता है, तो 3 दिन तक तो ए, बी और सी ने 3 दिन तक तो काम किया ना, क्योंकि 3 दिन बाद ही तो सी छोड़ के गया है। तो ए बी सी तीनों एक दिन का काम इनका देखो कितना है, ये देखो ए का एक दिन का 6, बी का 5, सी का 4, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का 1 डे वर्क कितना हो जा रहा है, 6 5 11 4 15 यूनिट हो रहा है। तो 3 दिन काम किया गया, तो कितना यूनिट काम किया गया, 45 यूनिट का काम यहां कर लिया गया। ए बी सी ने 3 दिन में 45 यूनिट काम कर लिया। अब उसके अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, मतलब एक दिन बाद ए भी काम छोड़ दिया। तो भाई अगर ए छोड़ दिया तो बी प्लस सी बचा, सॉरी सी ने तो छोड़ ही दिया है, अभी सी छोड़ के चला गया, तो बी प्लस ए ने काम छोड़ दिया, तो अब तो बचा बी और सी। अब एक दिन बाद बोलता है, सॉरी सी चला गया तो ए प्लस बी बचेगा, सी चला गया तो ए प्लस बी बचा। अब बोल रहा है कि एक दिन बाद ए भी छोड़ता है, तो एक दिन तक तो ए प्लस बी ने साथ में काम किया होगा। तो एक दिन का जब आप ए प्लस बी का काम निकालोगे तो कितना हो रहा है, देखो एक दिन का ए प्लस बी का काम कितना होगा, 6 5 11, मतलब 11 यूनिट का काम ये दोनों ने मिलकर किया। अब जब ए भी चला गया तो फाइनली बचा कौन, फाइनली बचा भाई हमारे पास बी। तो टोटल काम 60 यूनिट था, 45 और 11 कर लिया गया, तो 60 से आप पहले तो 45 निकालो, बचा 15 से फिर इससे 11 यूनिट को घटाओ, पहले 45 निकालेंगे फिर 11 निकालेंगे, इससे 11 निकालो, अब बचा काम टोटल 4 यूनिट। तो अगर 4 ही यूनिट काम बचा है और बी को करना है, और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो भाई एक दिन से भी कम समय लेगा, तो समय कितना लेगा, हमारे पास काम टोटल बचा है 4 यूनिट और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 4/5 डेज इतना ही तो समय लेगा। ठीक है, तो अब टोटल पूछा है कि पूरा काम को करने में कितना समय लगा, तो यहां देखो, यहां 3 दिन लग चुके हैं, पहले एक दिन यहां लगा और 4/5 डेज यहां लग रहा है। टोटल निकालना हमको, निकाल लो, 3 दिन प्लस 1 दिन प्लस 4/5 डेज, सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 × 4/5 5 डेज। कहने का मतलब 4 सही 4/5 दिन, यही आपका टोटल टाइम लगेगा। 3 + 1 4 और 4, और यहाँ क्या था 4/5 था, जब आप इसको करोगे तो 4 × 4/5 डेज, मतलब सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, सी जो है आपका करेक्ट उत्तर है, ये सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन को, दिक्कत हुआ क्या, क्वेश्चन में स्ट्रेट बोला गया था, स्टेटमेंट सेम था, ए बी सी 10 12 15, एलसीएम 60, 1 डे का काम 6 5 4, फिर बोला गया तीनों ने 3 दिन तक साथ में काम किया, तो 3 दिन तक साथ में काम किया, एक दिन का 15 है, 3 दिन में 45 यूनिट होगा। अब 60 से 45 गया तो बचा 15। अब फिर ए प्लस बी ने साथ में काम किया, ठीक है, क्योंकि सी चला गया था, एक दिन तक काम किया, तो 11 यूनिट का काम करेंगे। देखो 6 5 11, ए प्लस बी एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे, तो भाई हमने 15 से 11 भी निकाल लिया, बचा 4 यूनिट। अब टोटल काम कितना बचा, 4 ही यूनिट बचा हुआ है। और करना किसको है, बी को करना है। बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, 4 यूनिट का काम है, तो एक दिन से भी कम समय लगेगा, 4/5 डेज लगेगा। टोटल डे पूछा तो 3 + 1 4 और 4/5 कितना हो गया आपका, टोटल 4 × 4/5। तो ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आना ही चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग इन ए वेरी सिंपलर वे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट अभी भी हमारा सेम है, थोड़ा स्पीड को हम बढ़ाएंगे कि क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, हम ट्राई करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज कम से कम 10 का टारगेट तो रखना ही है। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। स्टेटमेंट अभी भी वही है, ए बी सी 10 12 15 वाला कहानी है। अब यहाँ देखो क्या बोलता है कि तीनों एक साथ काम अगर शुरू करते, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, कि फिर तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज। समझना क्वेश्चन को, अब थोड़ा क्वेश्चन आपको ट्राई करेगा,
आप अगर क्वेश्चन के शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो आप फंस जाओगे। बोलता आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, ए छोड़ दिया चलो। और फिर बी जो है 1 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब समझना, ये नहीं बोला है कि अगेन आफ्टर 1 day बी लेफ्ट द वर्क, नो, ये आपसे नहीं बोला गया। देखो बोला गया है कि ए बी सी तीनों काम को साथ में शुरू करते हैं। फिर से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर ये पकड़ लिए तो अगला 2 क्वेश्चन आप आराम से बनाओगे। पहले समझना, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ कि ए बी सी 3 व्यक्ति है, एक काम को 10 दिन में, एक 12, एक 15 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर ये तीनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है, फिर बोला गया जब ए छोड़ के चला गया तो बचा कौन, बी और सी बचेगा। अब क्वेश्चन को के लैंग्वेज को पकड़ना, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो यहां पे करो कॉमा, ठीक है, यहां पे रुको। तीनों साथ काम शुरू करते हैं और ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। उसके बाद बोलता है कि वह बी काम पूरा होने से, यहां 1 होगा, सॉरी ये 4 गलत है, 1 होगा, 1 ही होगा, जैसे यहां 1 है यहां 1 होगा, ध्यान देना, 4 मत समझना। और बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब जो भी काम चालू होता, यहां ये नहीं बोला है कि अगले 1 दिन बाद काम करके बी चला गया, यहां बोला है कि जितना भी दिन काम खत्म होने में लगता उससे 1 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 1 दिन पहले जितना भी दिन लगता और बी 1 दिन पहले चला जाता, तो बताओ कि पूरा काम कितने समय में होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ गया देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। हम आपको एक नहीं 2 तरीके बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी आप देखो हम बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। हम इसको मिनिमाइज करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम ज़्यादा मिनिमाइज भी नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। अब चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ इसको पहले तो आप करेक्ट कर लेना, ये 1 होगा, 4 नहीं होगा, ये 4 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट था एज यूजुअल था, ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 12 दिन में और सी एक काम को 15 दिन में करता है। ये डेज थे। जो स्टेटमेंट था मैं वही लिख रहा हूँ। एलसीएम कितना है, 60 यूनिट है। कहने का मतलब टोटल वर्क। एलसीएम क्या हो रहा है, टोटल वर्क, हमेशा याद रखना, TW टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। 1 दिन का काम कितना हो जा रहा है इन लोग का, इसका 6 यूनिट, इसका 5 यूनिट और इसका 4 यूनिट। यू लिख रहा हूँ यूनिट, ठीक है। अब देखो, अब बोला कि तीनों अगर एक साथ काम चालू करते और 3 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है और बी जो है कब छोड़ता है, तो पूरे काम से 1 दिन पहले। तो भाई इस कंडीशन में हमको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो 2 तरीका। सबसे इजी तरीका पहले ले लो, ठीक है, जहां दिमाग ही नहीं लगाना। आप मान लो कि लेट टोटल टाइम टेकन इज x डेज। मान लो कि x दिन लगा पूरा काम को करने में, माना पूरा समय x दिन है। काम को करने में माना पूरा समय x दिन लगा, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखते हो थोड़ा देख लेना, आई एम बिट वीक इन हिंदी, थोड़ा कमजोर है हमारा हिंदी। मान लिए कि पूरा समय x दिन लगा, माना पूरा समय x दिन लगा, ठीक है। अब देखो अगर x दिन पूरा समय था और बोल रहा है कि पहला 3 दिन तो तीनों साथ में काम किए। अभी हमें क्या करना है, जब हम पूरा समय 1 मान लेंगे x डेज। अब देखो हम क्या करेंगे, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। 3 व्यक्ति हैं तो काम कर रहे हैं। अब देखो पूरा समय जो भी लगा हो, A ने कितना दिन काम किया भाई, तो A ने तो क्लियर कट 3 दिन काम किया ना, ये तो हमें पता है कि A B C में तीनों 3 दिन काम करते हैं। लेकिन B A उसके बाद चला जाता है, बाकी काम B भी करता है, C भी करता है, लेकिन कितने दिन तक काम करता है ये नहीं पता। लेकिन ये हमें पता है कि A ने 3 दिन काम किया, तो A का 1 दिन का काम कितना है, 6 यूनिट। A का 1 दिन का काम कितना है, 6 यूनिट। तो 3 दिन अगर A ने काम किया तो A का 3 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 1 दिन में 6 यूनिट करता है, 3 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट। कोई दिक्कत, ये समझ में आया।
देखो हमें ये नहीं पता कि बी और सी ने कितने दिन काम किया, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ए ने 3 दिन काम किया। यहाँ तो बोला है क्लियरली ए ने 3 दिन काम किया, तो ए अगर एक दिन में 6 यूनिट करता है, 3 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट करेगा। एम आई क्लियर? किसी को डाउट हो कमेंट में पूछना हमसे जरूर, ठीक है। तो भाई 18 यूनिट काम किया। अब देखो बी की बात है, बी ने कितना दिन काम किया है? तो बी पूरा काम खत्म होने से पहले, पूरा काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ के चला गया। मान लो अगर पूरा काम 10 दिन में हो रहा है तो एक दिन पहले 9 दिन में चला गया। अब अगर हम बोल रहे कि पूरा काम x दिन तक चला, तो इसने भाई x - 1 डेज तक काम किया होगा। कोई बात, कोई दिक्कत? अगर यहां पे जो बोला गया है कि b ने एक दिन कम काम किया, तो मेरे भाई अगर टोटल काम 10 दिन का है तो इसने 9 दिन करा होगा। अगर पूरा काम x दिन का है तो इसने x - 1 डे किया होगा। अब देखो अगर इसने x - 1 डे काम किया और एक दिन में b कितना काम कर लेता है? तो 5 यूनिट का काम कर लेता है। तो इतने दिन में कितना काम किया होगा? ये डेज है, कंफ्यूज मत होना, ये डेज है, 3 डेज। तो अगर एक दिन में b 5 यूनिट काम करता है, एक दिन में b 5 यूनिट काम करता है, तो x - 1 डेज में x - 1 इतना यूनिट काम कर लेगा। बताओ समझ आया कि नहीं? एक दिन में b 5 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है? 5 यूनिट काम करता है एक दिन में b। तो x - 1 डेज में कितना काम करेगा? x - 1 डेज में कितना काम करेगा भाई? तो 5 इंटू दिस मच, इतना यूनिट काम करेगा। तो 5 इंटू b कितना काम कर रहा है? 5 इंटू x - 1 यूनिट। अब बताओ c ने कितना काम करा? तो भाई 3 दिन बाद तो a ने छोड़ दिया, b भी पूरा काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, तो बाकी टोटल काम तो c ने ही किया ना। तो c तो शुरू से लेके अंत तक काम करेगा, समझ रहे हो? तो c अगर शुरू से लेके अंत तक काम किया, मतलब पूरा का पूरा x डेज काम किया। कितना काम किया? x डेज काम किया। तो एक दिन में c कितना काम करता है? एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है c। तो x डेज में कितना काम करेगा? 4x का काम करेगा, 4x यूनिट का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? देख के बताओ। हम इसको अभी 2 मेथड से बताएंगे, आप टेंशन मत लो, बस आप समझो चीजों को, आप समझो जो हम बताना चाह रहे हैं। आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम फिर दोबारा एक मेथड बता रहे हैं आपको। ये एकदम बेसिक मेथड है। इसके बाद आपको एक शॉर्टकट ही बताएंगे भाई, 10-20 सेकंड लगेंगे उसमें आप इस प्रॉब्लम को बना लोगे। अभी हम समझा रहे हैं, पहले बेसिक सीख लो। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया तीनों 3 दिन काम किए, चलो कर लिए। ए ने मतलब 3 दिन काम किया, ये तो बात स्पष्ट है। बी पूरा काम को एक दिन पहले छोड़ा, पूरा काम का समय था x डेज, तो एक दिन पहले छोड़ा, तो x - 1 डेज हो गया, 5 इंटू x - 1 हो गया। अब c जो है, c ने ही तो काम खत्म करा, तो c ने कितने दिन में खत्म करा? x डेज में खत्म करा, तो 4x हो गया। अब ये देखो, ये टोटल काम हमारा 60 यूनिट है, तो ये तीनों मिलकर 60 तो देंगे ना, क्योंकि यही तो पूरा काम था। मतलब 18 यूनिट जो a ने करा, अब 5 इंटू x - 1 यूनिट जो कि b ने करा, प्लस 5 इंटू x - 1 जो कि b ने करा, प्लस ये 4x जो c ने करा, यही तो मिलके हमको देगा 60। ये टोटल, यही तो टोटल काम था जिसको इन लोगों ने किया है। a ने इतना किया, b ने इतना किया, c ने इतना करा। इसको आप सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? 18 प्लस 5x माइनस 5 प्लस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 60। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9x, ये 18, उधर जाएगा 42, 5 47, x इक्वल टू हो जाएगा 47/9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना? 5 इंटू 2/9 डेज। बताओ किसी को क्या दिक्कत है? देख के बताओ, अच्छे से देखो। बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को सिंपलर वे में बताया है। हम फिर एक बार रिपीट करेंगे। एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका? 5 इंटू 2/9, 47/9 डेज लगा। हमने क्या किया, जब आपसे प्रश्न में बोला गया कि ए बी सी तीनों काम करते हैं, 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया प्रश्न में कि भाई बी जो है पूरा काम से एक दिन पहले छोड़ा और सी ने बाकी काम किया। तो उस स्थिति में क्या करो, जब आपको बोले कि उसने इतने काम को इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो आप काम को ही मान लो कि भाई मान लेते हैं एक्स डेज जो है ना हमारा टोटल काम था। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक्स डेज हमारा टोटल काम था। अब अगर एक्स डेज टोटल काम था, अब जब क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो बोला गया कि तीनों 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन के बाद ए छोड़ता है। तो भाई ए ने तो 3 दिन काम करा ना, ए एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है, 3 दिन में 18 यूनिट करेगा। ए की कहानी खत्म हो गई। अब बचा बी, तो बी पूरा काम
जितना दिन होने वाला था उसे एक दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर एक दिन पहले उसने छोड़ दिया, x डेज हमारा पूरा काम था, एक दिन पहले छोड़ा तो x माइनस 1 डेज तक काम किया होगा। अगर 10 दिन का टोटल काम था, एक दिन पहले छोड़ा 9 दिन तक काम करेगा। x डेज का टोटल काम था, एक दिन पहले छोड़ा तो x माइनस 1 डेज काम करेगा। तो इसको एक दिन में 5 यूनिट करता है तो x माइनस 1 डेज में कितना करेगा, 5 इंटू x माइनस 1 यूनिट करेगा। अब C कौन सा व्यक्ति था, C तो वही व्यक्ति था जिसने कि पूरा का पूरा काम करा, ठीक है। तो C ने क्या किया, एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है तो x डेज में कितना करेगा, 4x यूनिट का। अब यही 18 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4x, यही तो टोटल काम देगा, टोटल वर्क यही तो है हमारा, जो कि हमारा इतना हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे x निकल गया 5 इंटू 2 बाई 9 डेज, ठीक है। 5 इंटू 2 बाई 9 डेज आपका x निकल गया। देखो आप, कोई दिक्कत? चलो इसका हम एक दूसरा मेथड बताते हैं, अल्टरनेट मेथड आपको बताते हैं। इसको यहीं रहने दो, यहाँ देखना, इसका अल्टरनेट मेथड देखो, बड़ा प्यार से बताने वाला हूँ, ध्यान समझना। ये तो जो कहानी है, पहले मैं इसको रिपीट लिख देता हूँ। ABC 10 12 15, टोटल वर्क कितना है, 60 है। एक दिन का इसका काम कितना हो जाएगा, 6, इसका 5 और इसका 4। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि B ने एक दिन पहले छोड़ दिया ना। अब देखो एकदम ट्रिक, 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। आपको बस सोचना ये है, टोटल काम कितना था, 60 था। A ने 3 दिन काम करा ना, ये तो बात कंफर्म हो। तो A ने 3 दिन काम किया, 6 इंटू 3 18, तो पहले 18 तो आप निकाल दो। ये क्या रहा, A का 3 डेज वर्क, ये A का 3 दिन का काम था। अभी समझाने के मैं लिख रहा हूँ, ये वरना मुंह जवानी होता है। अब अगर 60 से 18 आपने घटा दिया, 7 से आपने 18 घटा दिया, 60 से आपने 18 घटा दिया, ये क्या था, A का काम था, तो बचा कितना काम, 42 बचा। अब बोल रहा है कि B ने एक दिन पहले छोड़ा, B ने अगर एक दिन पहले छोड़ दिया, हम मानते हैं तो भाई बाकी काम कौन करेगा, C करेगा। तुम ऐसा मानो कि B ने एक दिन पहले नहीं छोड़ा, B ने एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट जब तक काम नहीं खत्म होता तब तक किया। मतलब जितना, जब आपसे बोले कि एक दिन पहले छोड़ा, तो जितना दिन बोल रहा है आप मान लो कि B ने उतना एक्स्ट्रा काम किया। तो अगर B ने एक दिन और एक्स्ट्रा काम किया तो B एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट काम, तो इसमें तुम 5 कर लो, ऐड कर लो। हम क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में जब बोले कि B ने, C ने, D ने, किसी ने भी काम को इससे पहले छोड़ दिया, तो आप मान लो ये चीज कि जितना दिन पहले छोड़ा उतना दिन पहले नहीं छोड़ा, उतना ही दिन और काम किया। अगर आपसे बोले एक दिन पहले छोड़ा, तो B का एक दिन का काम 5 है, तो 5 ऐड कर दो। अब टोटल काम कितना हो गया, 47। अब भाई B ने एक दिन पहले छोड़ा और C तो करते रहा। बात समझना, अगर 10 दिन का काम था और आपसे B बोला गया कि B 9 दिन में छोड़ता है और C 10 दिन में छोड़ता है, हम मान लेंगे कि B भी 10 दिन में छोड़ा, तो B ने अगर 10 दिन में छोड़ा तो B ने तो एक दिन का काम एक्स्ट्रा किया ना। एक दिन का काम एक्स्ट्रा कितना है, इसका 5 है, हम उस 5 को ऐड कर देंगे। अब ये दो के, अब देखो ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 10। अब B प्लस C इस काम को कितने दिन में करते हैं, डायरेक्टली निकाल लो। B प्लस C एक दिन में, B प्लस C एक दिन में कितना यूनिट करता है, 5 प्लस 4 9 यूनिट का काम करता है। तो अब टोटल काम बचा कितना, 47। B प्लस C कितना दिन में करेंगे, 47 डिवाइड बाय 9। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब मुझे बताओ कितना वक्त लगा। अब देखो क्वेश्चन आता है, मैं क्या करता, एलसीएम निकालता, 10 12 15, एलसीएम कितना, 60, 6 5 4 निकल गया, टोटल काम 60 यूनिट है। अब बोल रहा है कि A जो है 3 दिन काम किया, 6 3 18 माइनस के 42 बचा। B बोल रहा है एक दिन पहले काम छोड़ा, हम मानेंगे कि B ने काम एक दिन पहले नहीं छोड़ा, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो एक दिन एक्स्ट्रा कितना होगा, 5, 42 5 47। अब ये टोटल काम कौन करेगा, B प्लस C करेगा। 47 बाई B प्लस C, 5 प्लस 4 9, 47 बाई 9 हो गया आपका आंसर। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? कितना देर लगा, 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड। आप अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने लगो, इफ यू आर ट्राइंग या इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपको प्रश्न की भाषा समझ आने लग गई है, तो आपसे मैथ्स बड़े आसानी से, बड़ा प्यार से बनेगा, ठीक है। तो उस प्यार से, उस चीज को प्यार से बनाने के लिए आपको उसके भाषा को समझना होगा, ठीक है। सो ये एक अलग मेथड हो गया, हमने कुछ नहीं करा। फिर देख लो, क्योंकि ये क्लियर था क्वेश्चन में कि A ने 3 दिन तक काम करा, तो 60 से एक दिन में 6 यूनिट काम करता है A, तो 3 दिन में 18 यूनिट करेगा, तो बचा 42। अब बोला कि B एक दिन पहले छोड़ा, तो B अगर एक दिन पहले छोड़ दिया, हम मानते हैं B ने नहीं छोड़ा भाई, तो B ने नहीं छोड़ा, तो B ने एक्स्ट्रा एक दिन काम किया, 5 यूनिट। एक दिन में कितना करता है ये, 5 यूनिट, 47 हो गया। अब ये जो काम हमारे पास बच गया 47, ये तो B प्लस C दोनों करेगा, क्योंकि B जो एक दिन छोड़ने वाला था उसको हमने आगे बढ़ा दिया और C तो काम कर ही रहा था। तो ये दोनों मिलके
ये दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं और उस समय तक काम 47 बचा हुआ था। हम डिवाइड करेंगे 5 × 2 / 9, 9 × 5 = 45, 9 × 47, 47 / 9, यही आपका आंसर है। ये जो आपको मैंने बता दिया 47/9 या फिर आप बोलो 5 × 2 / 9 डेज, ये दिस इज योर आंसर। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसको देखो, ठीक है। पहले मैं इसको बड़ा करता हूं, पहले देख लो फिर हम बताते हैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है। सेम कंडीशन है सब कुछ, स्टेटमेंट अभी भी हमारे पास वही है कि ए बी सी तीनों ने 10, 12, 15 दिन में काम किया, ठीक है। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो पहला क्वेश्चन था इसके जस्ट पीछे वाला, उसमें क्या बोला था कि बी ने 1 दिन पहले काम छोड़ा। यहां बोल रहा है कि ए बी सी तीनों काम स्टार्ट करते हैं और बी जो है, ए बी सी तीनों काम स्टार्ट करते हैं और बी जो है वो 4 दिन पहले वो काम छोड़ देता है, 4 डेज, ठीक है। तो 4 दिन पहले अगर बी काम छोड़ देता है, 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तब पूछ रहा है कि कितना वक्त लगेगा। तो जैसे हमने अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन किया था, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। देखो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ यही बोला है कि ए बी सी तीनों काम स्टार्ट करते हैं, 3 दिन बाद ए छोड़ता है और बी जो है 4 दिन बाद छोड़ता है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 दिन बाद छोड़ता है, ठीक है। और हमसे फिर पूछ रहा है कि पूरा समय कितना लगेगा। मैंने अभी जो दोनों मेथड आपको बताया है, उस दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। चलो मैं बताता हूँ आपको, देखो सिर्फ देखो इसको, अभी दोनों मेथड से हमको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूं मैं इसको। देखो पहला मेथड मैंने क्या बताया था, देखो फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया था। फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या करो कि आप x मान लो पूरा काम का इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे हम, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, जो कितना हो रहा है 60 यूनिट, ठीक है। अब 60 यूनिट मिल गया, ये रहा हमारा डेज। तो 1 दिन का इनका काम कितना निकल जाएगा, 1 डेज वर्क। इसका 6 निकल जाएगा, इसका 5 निकल जाएगा और इसका 4 निकल जाएगा। अब देखो पहला मेथड मैंने क्या बोला हुआ था कि जब इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप ये मान लो कि टोटल काम x डेज में हुआ था। हम मानते हैं कि लेट टोटल टाइम टेकन इज x डेज। हिंदी में माना पूरा समय x डेज है, x दिन है, ठीक है, दिन है। अब देखो क्या करना है, ए के लिए क्या होगा। देखो एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो यहां कंफर्म है कि ए ने भी 3 दिन काम किया। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। तो ए ने तो 3 दिन काम किया ना, और ए का 1 दिन का काम कितना है, 6 यूनिट। तो ए ने 3 दिन काम किया और इसका 1 दिन का काम है 6 यूनिट। तो 3 दिन का काम कितना होगा, 18 यूनिट। अब हम चलते हैं बी में। अब देखो बी ने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। फोर होगा, ठीक है, 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। यहां 4 होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, वहां 1 की जगह 4 था, 4 की जगह 1 हो गया। तो बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब क्या करेंगे देखो, तो अगर बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, टोटल काम x है, तो बी ने कितना काम किया, x - 4 डेज। आ रहा बात समझ में आप लोगों को, बी ने कितना काम किया, x - 4 डेज। तो टोटल 1 दिन में अगर बी 5 यूनिट काम करता है तो x - 4 डेज में कितना काम करेगा, 5 × x - 4, ठीक है। अब सी को देखो, अब सी तो पूरा x डेज काम किया ना, सी तो लास्ट तक रहा। देखो बोल रहा है कि एबीसी ने तीनों काम शुरू किया, ए 3 दिन बाद काम को छोड़ता है, बी पूरा काम को 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो भाई सी तो पूरा लास्ट तक काम कर रहा है, तो सी कितना दिन काम करेगा, सी x डेज काम करेगा। सी कितना काम करेगा, तो सी x डेज काम करेगा।
और एक दिन में सी कितना काम करता है, 4 यूनिट का काम करता है, तो x डेज में सी कितना काम करेगा, तो x डेज में सी 4x काम करेगा। तो पहला है कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं सिंपली। ये रहा हमारा टोटल काम और ये रहा टोटल जो काम था, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, x निकल जाएगा। तो देखो a ने कितना काम किया 18 यूनिट, b ने कितना काम किया 5 इंटू एक्स माइनस 4, इसको देखो 5 इंटू एक्स माइनस 4, और c ने कितना काम किया 4x इज इक्वल टू 60 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो कितना हो जा रहा है देखो 18, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4x, दैट इज इक्वल टू 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना, देखो 9x इधर हो जा रहा है, इधर हो जाएगा -2, उधर जाएगा तो 62, तो x इक्वल टू हो जा रहा है 62/9। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 8/9 डेज। देखो कोई दिक्कत है? सिंपली जब भी इस तरह क्वेश्चन दे आप पूरा समय को x मान लो। a का तो क्लियर है कि इन्हें 3 दिन काम करा है, तो भाई 3 दिन काम किया तो 6 यूनिट का काम एक दिन में करता है x, तो 3 दिन में करेगा 18 यूनिट। b जो है x माइनस 4 डे काम करेगा, क्योंकि 4 दिन पहले छोड़ा है, 4 दिन 4 डेज, यहाँ देखो 4 दिन पहले इसने छोड़ दिया, 4 दिन पहले अगर इसने छोड़ दिया तो x माइनस 4 डेज, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 4 टोटल यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये बाकी तो भाई पूरा काम सी को करना है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, x दिन तक ही पूरा का पूरा लास्ट तक काम करेगा, तो ये हो जाएगा 4x। जब आप सबको ऐड कर दोगे और इक्वेट कर दोगे टोटल वर्क से, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू योर नंबर ऑफ डेज, मतलब कितना समय लगेगा x, यही x जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही x जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसको दूसरे मेथड से करते हैं, इसको हम क्या करते हैं दूसरे मेथड से करते हैं। ये देखो मैंने क्या बोला था, देखो दूसरा मेथड वो सेम जो भी लिखना है मैं लिख देता हूं। देखो a b c, ये तो सबको पता है 10 12 15 6 5 4, ये पता है। टोटल वर्क निकल गया जो कि एलसीएम के रूप में कितना आया है 60 आया है। अब देखो मुझे क्या करना था, मैं यहां भी श्योर हूं कि a ने, मैं यहां देखो इसको हम जल्दी सॉल्व करते हैं, मैं यहां भी श्योर हूं कि a ने 3 दिन काम करा, तो a का एक दिन का काम 6 यूनिट है, समझना इसको। तो 3 दिन में कितना काम करेगा 18 यूनिट। ये क्या रहा, a इज 3 डे वर्क, a का 3 दिन का काम। तो भाई बचा कितना 42 बचा। अब बोल रहा है कि b ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने क्या बोला है कि जब भी इस तरह का प्रश्न है और बोले कि b ने एग्जैक्ट समय से 4 दिन पहले छोड़ा, 1 दिन पहले छोड़ा, 3 दिन, जो भी आपको बोले, आप मान लो कि बी ने काम उतना दिन एक्स्ट्रा किया, नहीं छोड़ा। तो अगर बी ने 4 दिन पहले छोड़ा तो हम मान लेंगे बी ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो बी ने एक दिन में अगर 5 यूनिट काम किया तो 4 दिन में कितना करेगा 5 इंटू 4 20। आप एक काम करो, जितना आप बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा काम किया उसको ऐड कर दो। तो ये क्या रहा, ये क्या रहा, बी 4 डेज एक्स्ट्रा वर्क, 4 डेज एक्स्ट्रा वर्क। तो अब हम क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे, तो अब टोटल काम कितना बचा 62। अब सी तो कर ही रहा था और बी का हमने मान लिया कि बी ने भी 4 दिन एक्स्ट्रा करके लास्ट तक काम किया, तो अब भाई बी और सी ने मिलकर इस काम को किया। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, देखो इधर 5 + 4 9 यूनिट का काम बी और सी मिलकर करते हैं। और अब काम बचा कितना है, टोटल 62 बचा हुआ है, इसको बस 9 से डिवाइड कर दो, दिस इज योर आंसर। देखो कोई दिक्कत? तो जब भी इस तरह का प्रश्न है 2 मेथड आपके पास, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है 2 मेथड आपके पास। पहला मेथड क्या है, ध्यान दो, पहला मेथड ये वाला है जो मैंने अभी आपको बता के रखा है। मान लो पूरा समय x है, a का तो क्लियर है भाई 3 दिन तक उसने काम किया, तो a का क्लियर है, तो 6 18। b का x से 4 दिन कम, टोटल काम से 4 दिन पहले उसने छोड़ा है, तो x माइनस 4 डेज, एक दिन में 5 यूनिट, तो बाकी x माइनस 4 डेज और 5 इंटू दिस। c का c तो पूरा x यूनिट तक, मतलब x डेज तक काम करेगा, तो एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 4 इंटू एक्स। अब ये टोटल को ऐड कर दो, यही तुम्हारा टोटल वर्क दे देगा, यहाँ से x निकल गया, दिस इज योर आंसर। दूसरा मैंने बताया कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आप क्या करो कि सिंपली जो डाटा में क्लियर है, जैसे a का क्लियर था कि इन्हें 3 दिन काम करा, तो a का माइनस कर दिए 60 से, बचा 42 यूनिट। बचा क्या, 42 यूनिट बच गया आपका। अब अगर 42 यूनिट बच गया, और देखो फिर नेक्स्ट क्या बोला कि बी ने 4 दिन पहले छोड़ा, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 दिन बोला था, तो हमने वहां क्या किया था
+5 करा था। यहाँ 4 दिन बोला तो हम मानेंगे कि बी ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया। जो बोलता है कि अंतिम समय से पहले इतना दिन पहले खत्म कर दिया या इतना दिन पहले छोड़ दिया, आप उतना वर्क को ऐड कर लो। तो हमने मान लिया कि बी ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 4 दिन पहले नहीं छोड़ा। तो एक दिन में बी 5 यूनिट का काम करता है, तो 4 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? 20 यूनिट का काम करेगा। अब टोटल वर्क हो गया हमारा 62, 42 + 20 62, और ये 62 अब कौन करने वाले हैं? तो बी प्लस सी करने वाले हैं। अब बी प्लस सी इसको करेंगे। अब बी प्लस सी अगर इसको करेंगे तो कितना वक्त लेंगे? तो भाई एक दिन में बी प्लस सी दोनों मिलके ये देखो 5 + 4 9 यूनिट का काम करते हैं। तो 62 यूनिट वर्क को करने के लिए कितना समय लेंगे? 6 × 8 / 9। कितना समय लेंगे? 6 × 8 / 9। देखो 9 × 6 = 54 और 8 कितना होता है? 62। 62/9, यही तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो इस क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। मैं पहले क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ। देखो जिस तरह से कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं आप बस ध्यान से सुनो, ठीक है। मैथ्स टाइम एंड वर्क का सारे प्रश्न जो होते हैं एक तरह से कहो तो बड़ा मतलब कि बड़े आसान से प्रश्न होते हैं, आपको मजा आएगा बनाने में, आप सिर्फ पढ़ो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, स्टेटमेंट अभी भी वही है, ये लास्ट क्वेश्चन है। वो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था उसका ये लास्ट बीट है, ठीक है। तो अभी भी ए बी सी तीनों ने 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में काम किया है, उसका ये लास्ट बीट है। अब फिर क्या बोल रहा है कि ए बी सी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर, ए लेफ्ट वर्क आफ्टर 2 days, ए 2 दिन में काम छोड़ देता है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहां भी देखो ध्यान देना, बोल रहा है कि ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। अब बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और बी ने भाई काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। सिर्फ क्वेश्चन को क्या कर रहा है? हल्का हल्का चेंज कर रहा है और कुछ भी नहीं है। फिर आपसे समय पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन को समझना पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या बोलता था कि सब साथ में काम स्टार्ट करते हैं और कोई एक छोड़ता था, लेकिन नहीं, यहां बोल रहा है कि ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। काम खत्म होने से मतलब टोटल जो भी काम था उसको उस काम से 2 दिन पहले छोड़ दिया। और बी ने कितना दिन पहले छोड़ दिया? बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब आ रही बात समझ में? मतलब आपको कोई टाइम ड्यूरेशन यहां किसी के लिए भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि किसने कितना दिन काम किया। तो भाई हम क्या करेंगे, चलो इसका अप्रोच लेते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं इसको, ठीक है। आई थिंक थोड़ा और कर दिया जाए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि यहां बोला है कि ए बी सी तीनों ने काम स्टार्ट किया। ए ने 2 दिन पहले काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो बताओ कि काम कितने समय पूरा होता है। हमारे पास 2 अप्रोच है, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में, तो मैं उतना डाटा नहीं लिख रहा हूं, चाहे लिख दे रहा हूं। चलो फटाफट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए 10, बी 12, सी 15। एक दिन का काम निकला था 6, इसका एक दिन का 5, एक दिन का निकला था 4। टोटल वर्क हमारे पास जो कि एलसीएम के रूप में मिला था दैट इज 60 यूनिट। और ये रहा आपका डेज, और ये एक दिन का काम। अब देखो हम मान लेंगे लेट टोटल टाइम x डेज, मान लेंगे माना समय कितना लगा? समय x दिन है, ठीक है, या लगा जो भी बोलना आपको, ठीक है। अब देखो ए के लिए क्या बोला है? ए देखो ए ने कितना काम किया? अगर टोटल x दिन है हमारे पास, ए 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो x - 2 डेज तक ये काम करेगा, x - 2 डेज तक। अब बी का देखो, अब बी का क्या कहानी है? बी जो है 3 दिन पहले छोड़ रहा है, ध्यान से देखना, तो x - 3 डेज इसके लिए हो जाएगा। और सी का क्या कहानी है? तो सी ने पूरा का पूरा काम करा जो कि x डेज था, तो भाई सी x डेज काम करेगा, ठीक है। ये डेज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो भाई ए ने x - 2 डेज,
पूरा काम को हमने x माना था, a 2 दिन पहले छोड़ रहा तो x - 2 होगा। b में पूरा काम को हमने x माना था, b 3 दिन पहले छोड़ रहा तो x - 3 होगा। और c का हो जाएगा टोटल, चूंकि शुरू से अंत तक काम किया तो x डेज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये इतना है डेज, एक दिन में x काम करता है, सॉरी एक दिन में a काम करता है 6 यूनिट, तो x - 2 डेज में कितना काम करेगा, 6 × x - 2। अब b कितना करेगा, b एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है तो x - 3 डेज में करेगा 5 × x - 3। अब c एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है तो x डेज में कितना करेगा, 4x। बस सबको ऐड करके टाइम से इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां देखना मैं कर रहा हूं, यहां पे 6 × x - 2 प्लस 5 × x - 3 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6x - 12 प्लस 5x - 15 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 60। सॉल्व करो, 6 5 11 4 15, इधर होगा 27, तो 15x उधर हो जाएगा 27, तो 15x 27 उधर जाएगा तो क्या होगा, 60 में 27 ऐड करो, 60 + 27 हो जाएगा 87, और x विल बी इक्वल टू 87/15। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 3 × 27, 29/5। जिसको सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा 5 × 4/5, 5 × 5 = 25, 4 × 29। दिस इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। ये आपका उत्तर हो गया। देख लो, इसको हम दूसरे मेथड से ही बताने वाले भी आप लोग को, इसको भी हम दूसरे मेथड से ही बताने वाले हैं। ठीक है, देखो इसको हम दूसरे मेथड से भी अभी आपको बताएंगे। बात समझ में आई कि जब भी आपको प्रश्न में ये चीज बोल दे कि भाई काम खत्म होने से पहले इतना दिन पहले ये छोड़ गया, इतना दिन पहले वो छोड़ गया, आप टोटल काम को x मान लो, जो जितना दिन पहले छोड़ा है उसमें से x से माइनस कर लो, और उसका एक दिन का काम आपको पता है, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो भाई x - 2 डेज, x - 4 डेज, x - 6 डेज में कितना काम करेगा, आप उतना यूनिट निकालो। ये टोटल यूनिट जो निकला यही तो टोटल काम के बराबर है, इसको इक्वेट कर दिया, हमारा x निकल कर, दिस इज योर आंसर। अब हम इसको जो भी आपको दूसरा मेथड बताया ना उस पर चलते हैं, ठीक है। चलो देखो दूसरा मेथड क्या है, क्विक देखते हैं, ठीक है। टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल काम था 60, टोटल काम कितना था, 60 था। अब हमें ना तो ये पता है कि ए ने कितना काम करा कितने दिन तक, ना हमें बी का पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ए ने 2 दिन पहले छोड़ा, 2 दिन पहले छोड़ दिया, 2 डेज। यार हिंदी इंग्लिश लिखने के चक्कर में ना थोड़ा समय जाता है। चलो ठीक है, बी ने कितना दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन पहले छोड़ा, ये तो हमें पता है ना। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भाई ए ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, ए ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना काम करेगा, ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, आपको पता है ए बी सी का 6 5 और 4, ये तो आपको पता है ना। देखो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ये तो आपको पता है। तो भाई ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा करता है तो 6 दूना 12, ये रहा ए का 2 दिन का काम, ए 2 डेज एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। इसको ऐसे करो, एज 2 डे एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। अब कितना हो गया, 72 हो गया। अब बी ने भी 3 दिन पहले छोड़ा, हम इसको भी मानेंगे कि इसने 3 दिन एक्स्ट्रा काम करा, तो 3 दिन अगर बी ने एक्स्ट्रा काम किया तो एक दिन में अगर 5 यूनिट करता है, 3 दिन में कितना करेगा, 15 करेगा। इसको लो 15 ले लेते हैं हम। ये क्या रहा, 20 3 डे 3 दिन एक्स्ट्रा वर्क। मैं इसको हिंदी में लिख दूं क्या, ये रहा ए का 2 दिन ज्यादा काम। मान लो कि ए ने जब भी बोले कि इसने इतना दिन पहले छोड़ा, आप मान लो कि उसने उतना अधिक काम किया। ये रहा 3 दिन का, बी के 3 दिन का ज्यादा वर्क, ज्यादा काम। तो भाई अब बी के 3 दिन का काम हमने जोड़ लिया, इसमें ए के 2 दिन का काम जोड़ लिया। अब ये हो गया कितना, देखो
87 हो गया। तो अब यही तो 87 वर्क है जो A, B, C तीनों मिलकर करेंगे। यही तो 87 यूनिट का जो वर्क है, ये 87 जो आया हमारा, इसको ठीक से लिखता हूं, 87 जो आया, यही काम को तो A, B, C तीनों मिलकर करने वाले हैं। क्योंकि C तो शुरू से अंत तक कर ही रहा था, 1-2 दिन पहले छोड़ रहा था, तो मैंने बोला कि 2 दिन पहले मत छोड़ो, तुम 2 दिन एक्स्ट्रा काम करके जाओ। B 3 दिन पहले छोड़ रहा था, तो B को भी मैंने बोला कि भाई तुम भी 3 दिन एक्स्ट्रा काम करके जाओ। तो अब ये पूरा काम मेरा आया 87 यूनिट, और इसको करने कौन वाला है? इसको करने वाला है A, B और C, क्योंकि जो छोड़ने वाला था मैंने उसे एक्स्ट्रा काम करवा के उतना दिन तक रोक लिया। तो A प्लस B प्लस C एक दिन में कितना काम करते हैं? 6, 5, 4, ये तीनों एक दिन में 6 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट का काम करते हैं। और हमारे पास टोटल काम बचा कितना है? दैट इज हमारे पास 87 यूनिट बचा हुआ है। तो हम अगर एक दिन में ये 15 यूनिट का काम करते हैं तो 87 यूनिट काम करने में कितना दिन लगाएंगे? इसको 15 से डिवाइड कर दो, 87/15 जो कि आपका आता है 29/5, जो कि आपका आता 5 × 4/5, दैट इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन लिखने का कोई शौक नहीं है, आप चाहते हो क्वेश्चन को यूं बनाया जाए, यूं मतलब यूं नहीं होता कि 1 सेकंड में बन जाएगा, पर मतलब अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज नहीं लिखना है हमें, डायरेक्टली बनाना, तो आप हमेशा एक काम करो, मैंने बोला है जब भी क्वेश्चन में देखो इसने कितना दिन पहले छोड़ा, तो जितना दिन पहले छोड़ा आप मान लो कि उसने उतना दिन पहले नहीं छोड़ा, हम उसको उतना एक्स्ट्रा काम लेंगे उससे। तो A अगर 2 दिन पहले छोड़ रहा था तो मैंने उसे 2 दिन को एक्स्ट्रा काम दिलवा दिया, ऐड किया, 60 + 12 72 हो गया। B 3 दिन पहले छोड़ रहा था तो B को मैंने 3 दिन एक्स्ट्रा काम करा दिया, 3 दिन ज़्यादा काम कराया। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, B 3 दिन में कितना करेगा? 15 यूनिट का काम किया इसने, 72 + 15 हो जाएगा 87। अब 87 जो बचा ये वही काम है जो ये A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि ना A छोड़ा ना B छोड़ा। हमारे हिसाब से तो हमने A को भी ले आए 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के लास्ट तक, B को 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के लास्ट तक ले आए, C तो था ही वहाँ पे। सो नाउ 87/A प्लस B प्लस C एक दिन में 15 यूनिट का काम करते हैं। तो भाई 87 करने में कितना समय लगाएंगे? 87/15 = 29/5, दैट इज इक्वल टू 5 × 4/5 days। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब आपके पास इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हमने आपको बता दिए हैं, दोनों के दोनों में जो आपको अच्छा लगे आपसे बनाओ। ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका बैकग्राउंड ना येलो करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखो इसका स्टेटमेंट कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 का एक स्टेटमेंट था, उसपे 5 क्वेश्चन थे। ये जो है सेम क्वेश्चन है, मतलब ये अलग क्वेश्चन है। अब इसको अच्छे से देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको पहले आप 10 सेकंड पढ़ो, फिर मैं इसको डिक्टेट करता हूं और फिर इस तरह के प्रश्न को हम आगे लेके बढ़ेंगे। पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। A plus B, B plus C and C plus A can complete a work in 12, 15 and 20 days। 12, 15 और 20 दिन में काम को कर पाते हैं। कौन कौन? A plus B मिलकर 12 दिन में, B plus C 15 दिन में और C plus A 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि तीनों मिलके इस काम को कितने समय में कर लेंगे, ठीक है, या करेंगे, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, चलो एक बार हम फिर पढ़ देते हैं। यहां बोला है कि A प्लस B, यहां बोला है कि A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं। मतलब A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। सो आप बताओ, ज्ञात करें कि वो मिलकर पूरा काम को कितने समय में करेंगे। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। कि अगर आपके पास ऐसा कंडीशन दिया है कि A प्लस B मिलके 12 दिन, B प्लस C मिलके 15 दिन और C प्लस A मिलके 20 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, देन दे आर आस्किंग यू हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर देम टू कंप्लीट द होल पीस ऑफ वर्क। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एक बार बताएंगे आपको अगर नहीं आई होगी तो चलिए हम बताते हैं आपको। सो गाइज इसको थोड़ा सा डाउन लेते हैं, आई होप यहां तक आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखो A प्लस B
काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं? 12 दिन में कर पा रहे हैं। ये रहा आपका डेज। सेम कहानी है, आपको एलसीएम लेना है b प्लस सी और c प्लस ए। ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करते हैं और ये 20 दिन में करते हैं। ये तीनों का एलसीएम लोगे जो कि आपका टोटल वर्क दे देगा। एलसीएम जो कि आपका टोटल वर्क देने वाला है कितना हो जाएगा? देखो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा बताओ? पहले इसका बताओ, 15 और 20 का बताओ। 5 कॉमन ट्रैक करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 4 बचेगा, 5 3 15 चौके 60 और 12 के साथ भी क्या हो जाएगा? 60। तो 60 इज योर एलसीएम। मैंने एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को बताया है अच्छे से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब 60 यूनिट क्या है आपका? 60 यूनिट क्या है आपका? टोटल काम है। 60 यूनिट आपका टोटल काम है। तो इनका एक दिन का काम क्या निकलेगा? 1 डे वर्क अगर आप निकालोगे, 1 डे वर्क अगर आप निकालोगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा? a प्लस बी का 5 दिन, b प्लस सी का 15 चौके 60, 4 दिन या 4 यूनिट बोल लो, और c प्लस ए का 20 है, वहां 60 है तो 3 यूनिट। मतलब कि a प्लस बी एक दिन में मिलके 5 यूनिट का काम करेंगे। 1 डे वर्क है, ध्यान देना। a प्लस बी जो काम है उसका 5 यूनिट करेंगे, b प्लस सी 4 यूनिट करेंगे और c प्लस ए मिलके 3 यूनिट करेंगे एक दिन में। ये एक दिन का इनका काम निकला है, ठीक है। अब हम निकालते हैं, देखो जब a प्लस बी का काम ने एक दिन का निकल गया, b प्लस सी का निकल गया, c प्लस ए का निकल गया, अब हम तीनों को ऐड करते हैं। देखो जब तीनों को तुम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी होगा। देखो तो जब ये तीनों को आप ऐड करोगे, ये तीनों को आप ऐड करोगे तो a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्म पकड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12, 5 प्लस 4 प्लस 3। हम निकाल रहे हैं कि भाई एक दिन में लोग कितना यूनिट काम कर लेगा। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट का काम कर लेगा। तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1 डे वर्क कितना निकलेगा? 1 डेज वर्क क्या निकल जाएगा? एक दिन का काम कितना निकल जाएगा? ये 2 इधर चला जाएगा तो 12/2 हो जाएगा, मतलब 6 यूनिट। देखो तो यहां तक समझ में आया कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों एक दिन में 6 यूनिट का काम करेंगे। देखो यहां तक क्लियर हुआ क्या? थोड़ा देख के बताओ अच्छे से। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन में कहा था कि a प्लस बी 12 दिन में किसी काम को करते हैं, b प्लस सी 15 दिन में करते हैं और c प्लस ए 20 दिन में करता है। हम सबसे पहले जो करते हैं एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा टोटल वर्क दे देगा, तो एलसीएम निकाल लिए, 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। अब अगर 60 यूनिट टोटल वर्क है, a प्लस बी मिलके 12 दिन में काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना का करते होंगे? 5 यूनिट का। वैसे b प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर टोटल काम 15 दिन में करते हैं और 60 यूनिट टोटल काम है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करते होंगे और c प्लस से 3 यूनिट काम करते होंगे। अब जब 5 4 3 हमारा निकल गया इनका एक दिन का काम, तो हम फिर क्या करते हैं? सबको ऐड कर लेते हैं। जब सबको ऐड करेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। जब ये आ गया तो भाई ये ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी की, और इधर क्या आ रहा है? 5 4 3 एक दिन का काम, क्योंकि हम एक दिन का काम ही तो निकाल रहे हैं पहले। तो 5 4 9 3 12, तो 12 यूनिट का काम ये सब मिलके करते हैं ट्वाइस में, मतलब दुगना है। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन में a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 12/2 6 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपसे यही तो पूछा है कि भाई पूरे काम को करने में वो कितना समय लेंगे। तो भाई a प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 1 डे वर्क एक दिन में 6 यूनिट का काम करते हैं। टोटल काम है कितना? टोटल काम 60 है। टोटल काम 60 है और एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं भाई, तो डिवाइड कर दो, 10 डेज लेंगे। एक दिन में वो 6 यूनिट का काम करते हैं, टोटल काम 60 है हमारे पास, डिवाइड कर दो 10 डेज। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, 10 डेज। देखो बताओ क्या दिक्कत है? प्रश्न में देखो कुछ भी नहीं है, आप बस तरीका देखते चलोगे। अभी तक हम a b c से अलग अलग काम करवा रहे थे, अब हम सबको जोड़ रहे हैं। a प्लस बी ला रहे हैं, a प्लस सी ला रहे हैं, b प्लस सी ला रहे हैं और उस पे चल रहा है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 डेज का वर्क निकालेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे, ये हमको जॉइंट वर्क दे देगा a प्लस बी प्लस सी का। एक दिन का जॉइंट वर्क निकाले, दैट इज आवर 6 यूनिट। अब 6 यूनिट जो आ गया है, टोटल काम 60 है, 6 यूनिट आया हुआ है एक दिन का, तो हम क्या करेंगे? 60 से 6 को डिवाइड कर देंगे। अगर एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है तो कितना दिन लेगा 60 यूनिट काम करने में? 10 दिन लेगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है।
आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। चलो इसका स्क्रीन पहले बड़ा करता हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। सेम टाइप का प्रश्न है, बस देख लो। सेम प्रश्न है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में करते हैं। तो भाई यहां पूछा कि ना हाउ मच टाइम दे अलोन, अलोन पूछा है, ध्यान देना। लेट मी, अलोन पूछा है आपसे, अलोन। वहां पूछा था कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। यहां पूछा है कि अगर a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वो अलग अलग पूरा काम को कितने समय में करेंगे। मतलब आपसे पूछा है कि a अलग से कितने टाइम में करेगा, b अलग से कितने टाइम में करेगा और c अलग से कितने टाइम में इस काम को कर लेगा, जिस काम को करने में a प्लस बी को 10 दिन, b प्लस सी को 12 दिन और c प्लस ए को 20 दिन लगते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, 10 सेकंड बाद इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। देखो सेम टाइप का प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, बस आपसे यहाँ पूछा क्या है, यहाँ ये नहीं पूछा आपसे कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे पूछा कि अलग अलग बताओ कि मुझे कितने दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। चलो आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। चलो ठीक है, अलग अलग निकालना है। सो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हमें अलग अलग निकालना है। तो चलो अलग अलग बात करने वाले हैं। तो पहले जो सेम काम है वो कर ही लेते हैं हम, ठीक है। a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, बताओ कितना कितना दिन दिया हुआ है। ये 10 दिन में करता है, ये करता है 12 दिन में और ये करता है 20 दिन में, ठीक है। ये रहा हमारा डेज। चलो एलसीएम लो। चलो एलसीएम ले लो, जो कि आपका टोटल वर्क दे देगा। कितना होगा बताओ। 10, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, और 20 और 12 का कितना हो जाएगा बताओ। 4 निकालते हैं, इधर कितना बचेगा 3 है, उधर बचेगा 5, 4 3 12 बचे 60, 60 अगेन। ये आपका हो गया टोटल वर्क या फिर एलसीएम। तो इनका भाई डेज दिया हुआ, तो एक दिन का काम कितना निकल जाएगा 1 डेज वर्क। इसका 6 यूनिट, इसका 5 यूनिट, इसका 3 यूनिट। कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से देखना, हम फिर वही काम करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी, जब तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 6 5 11 3 14 यूनिट। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा। इधर 14 है, उधर 2 है, ये 2 इधर आएगा, डिवाइड होगा, हो जाएगा 7 यूनिट। यहां तक किसी को समस्या है क्या। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा था, अभी भी वही किया, कुछ नहीं किया। जो भी क्वेश्चन दिया था उसका एलसीएम लिया, इन सब का एक दिन का काम निकाला। a प्लस बी का एक दिन का काम क्या निकला, a प्लस बी का एक दिन का काम निकला 6 यूनिट। b प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे और c प्लस ए कितना यूनिट का काम करेंगे 3 यूनिट का काम करेंगे। फिर हमने सबको ऐड कर दिया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और 6 5 3 एक एक दिन का काम इनका ऐड किया, तो 14 यूनिट टोटल था। ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 यूनिट। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा 14/2 7 यूनिट। अब देखो हमारे पास ऐसा हमने इसलिए भी करा कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल गया 7 यूनिट, और हमको पूछा है कि इंडिविजुअली बताओ कि कौन कितने दिन में काम कर लेगा। तो भाई इंडिविजुअली बताने के लिए हमें इंडिविजुअली पता भी तो होना चाहिए कि कौन कितना दिन में, एक दिन में हमें ये पता भी तो होना चाहिए कि कौन एक दिन में कितना काम करता है। क्योंकि अगर एक दिन का काम निकल गया ए का, बी का, सी का, जिसका भी निकल जाए, तो टोटल वर्क पता है, हम उसका समय बता देंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम मिल गया, जो कि 7 यूनिट है। अब समझना, अब देखना आप, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अब चूंकि यहाँ देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी 7 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 7 यूनिट काम करते हैं, जो कि यहाँ निकला है। और a प्लस बी देखो, ये दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं 6 यूनिट। a प्लस बी कितना काम करते हैं, ये देखो, ये 6 यूनिट काम करते हैं, ये 6 है, ये 6 इक्वल टू 7। तो c कितना निकल जाएगा 1 यूनिट।
इसका एक दिन का काम निकल गया, कितना निकला 1 यूनिट। कितना निकला 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो a प्लस बी 6 यूनिट काम करते हैं मिलके, तो a प्लस बी की जगह हमने 6 रख दिया, यहाँ से c निकल गया 1 यूनिट। एक दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट का। ठीक है, अब देखो इसी तरह से अगर b प्लस सी 5 यूनिट है, यहाँ देखो b प्लस सी 5 यूनिट है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम फिर से b प्लस सी को क्या करेंगे 5 यूनिट है, तो हम b प्लस सी की जगह 5 रखने वाले हैं, तो a का काम निकल जाएगा। b प्लस सी तो भाई 5 यूनिट है, टोटल इन लोग मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो a का कितना निकल जाएगा, a का निकल जाएगा 2 यूनिट। वैसे ही c प्लस से कितना काम करते हैं 3 यूनिट का काम करते हैं, c प्लस से कितना काम करते हैं 3 यूनिट का काम करते हैं, तो वहां से b निकल जाएगा। तो c प्लस से को अगर हम लिखते हैं 3 यूनिट तो b इक्वल टू हो जाएगा 7 और b यहां से निकल गया 4 यूनिट। तो a जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, देखना a एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है 2 यूनिट। b जो है एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है 4 यूनिट। और c एक दिन में कितना काम निकला 1 यूनिट का काम करता है 1 यूनिट। अब देखो हमको सब का इंडिविजुअल पता चल गया कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं भाई, तो टोटल 60 यूनिट काम है। अगर a जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा 60/2 30 डेज। 60/2 कर देंगे, इसका निकल गया 30 दिन। b एक यूनिट काम 4 दिन, सॉरी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, टोटल 60 है, तो 60/4 कर दो, ये निकल गया 15 दिन। और c जो है एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा 60 दिन। 60/1 कर दिए तो निकल गया 60 डेज। देखो ये आपका आंसर हो गया, कौन सा, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। चलो बताओ क्या दिक्कत हुआ इसमें। देखो तो क्वेश्चन को ध्यान से, बड़ा ही सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं किया हमने वैसे ही किया कि भाई a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल लिया, और यहाँ पे a प्लस बी का एक दिन का काम पता था, तो भाई जब a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल लिया जो कि 7 यूनिट आया, और a प्लस बी का पहले से पता है कि दोनों मिलके भाई 6 यूनिट का काम करते हैं, तो c कितना करेगा 1 यूनिट का। वैसे ही a प्लस बी प्लस सी का पूरा काम एक दिन का 7 यूनिट निकल रहा था, और हमको फिर b प्लस सी का भी पता था कि b प्लस सी मिलके ये दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, तो a का 2 निकल गया। सिमिलरली थर्ड को पुट करेंगे तो हमारा a भी निकल जाएगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी सॉरी ए बी सी तीनों का काम निकल गया कि a 2 यूनिट का काम करता है, b 4 यूनिट का करता है, c 1 यूनिट का करता है, तो पूछा है कि अलग अलग कितना समय लेंगे, तो भाई टोटल काम है हमारे पास 60। a अगर एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 60 दिन लेगा, खत्म। b अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट का काम करने में 15 दिन लेगा, इसकी कहानी खत्म। a एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट काम करने में 30 दिन लेगा, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको देखो, देखो एज सच प्रश्न में कुछ है नहीं, हम थोड़ा आपको रिपीट करा रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा लेवल इसका रेज करने वाले हैं धीरे धीरे। अभी तक ए बी में चले, फिर ए प्लस बी में चले, और बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं खुद से अभी शॉर्टनिंग कर रहा हूँ जो मुझे मिल रहे हैं, जिससे आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ना एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको टेंशन मत लो, ठीक है। आप इसको देखो, अब चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी बोला है a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना क्या आया, ठीक है। हम अगले क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए एक काम को 12, 8 और 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं भाई 12, 8 और 10 दिन, 12, 8 और 10 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करिए वो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये था, अलग अलग पूछा आपसे, आपको इसको निकालना है। आप क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। जो लोग वीडियो के लिए बोल रहे थे, सो हम देखिए वीडियो लेके आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप लोग रिप्लाई करो, समझ में आएगा कि देखो आप लोग वीडियो कितना सीरियसली ले रहे हो। इसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए, जो लोग भी कर रहे हो। मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका सॉल्यूशन मैं आज नहीं दूंगा आप लोगों को, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो मुझे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसका उत्तर आप कमेंट में बताना कौन सा उत्तर है, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको रिपीट नहीं कराएंगे, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को फिर से देख लो, अच्छे से देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। A plus B, B plus C can do a work in 12 days and 16 days respectively. If A works for 5 days and B works for 7 days, on that day work अच्छा, if A work for 5 days and B work for 7 days on that work, then C complete the remaining work in next 13 days. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इसकी भाषा को अच्छे से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को ही पढ़ो आप ढंग से। आप क्वेश्चन पढ़ो फिर उनका सॉल्यूशन बताते हैं। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? देखो यहाँ बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखना आप ढंग से। ये देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि A प्लस बी, बी प्लस सी, ए और बी, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे हम। If A works for 5 days and B works for 7 days on that work, अगर उसी काम पे A अगर 5 दिन काम करता है, A इस काम पे 5 दिन और B इस काम पे 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को C 13 दिन में खत्म कर देता है। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको C कितना दिन में खत्म करता है? 13 दिन में। कौन खत्म करता है? C। Then C complete the remaining work in 13 days, या हिंदी में कहें तो बचे हुए काम को C अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो C अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो आपसे पूछा है कि देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम C जो है C कितने समय में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके भाषा को आप जरूर समझना, क्योंकि क्वेश्चन में जो ये कह दिया जाता है ना, पूरी क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द नाचने लगती है। तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। देखो एग्जाम में क्या होता है, बहुत बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होता है। मुझे भी याद है, मैं थोड़ा स्पीडी मैथ्स में बिलीव करता हूँ, तो जब हम ओलंपियाड जब मैंने निकाला था तो वहाँ स्पीड, मतलब मैथ्स में आपका स्पीड होना चाहिए। अक्सर क्या होता है ना कि जब आपका कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके गए हो ना, तो जो एक चीज़ लैग कर जाती है ना बहुत बच्चों में, चाहे जिनका दिमाग वो थोड़े तेज है, बिरले किस्म के व्यक्ति हैं, वो एक्यूरेसी मिस कर जाते हैं। देखो भगवान सबको ना बैलेंस करके भेजा है। किसी को बहुत तेज दिमाग दिया है तो उसकी कंटिन्यूटी छीन ली गई है, किसी को दिमाग से थोड़ा स्लो रखा है तो उसको लेबोरियस नेचर का बनाया है। अगर आप खुद को कभी पढ़ने बैठते हो तो एनालाइज करो, आप देखना कि कुछ ना कुछ क्वालिटी गॉड ने आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट की हुई है। तो ऐसा कभी मत सोचो कि मेरे पास दिमाग कम है या हम नहीं सोच पाते, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये सब नहीं होता है। देखो एक कहावत है, ठीक है, एक चीज समझना, वाटर जो होता है ना, पानी को कभी आपने देखा है? सभी ने देखा होगा। पानी 99.99 डिग्री सेल्सियस तक पानी ही रहता है। पानी 99.99 डिग्री सेल्सियस तक पानी ही रहता है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री उसका टेम्परेचर जैसे ही होता है, वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। और आपको पता है कि स्टीम पानी से ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है, बिकॉज उसमें क्या लैटेंट हीट होती है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जैसे आप बोलते हो। तो एक स्टीम जो होता है ना, यहां तक तो वो पानी है, क्या है, यहां तक तो वो पानी है, यहां तक तो वो पानी है, लेकिन 100 डिग्री पे वो बन जाता है स्टीम, भाप या वाष्प क्या बोलते हो देख लेना, ठीक है। तो आप समझो कि 0.01 डिग्री का अंतर आप कह लो, उतना पे पानी ने अपना जो फेस था उसको चेंज कर लिया। और अब स्टीम जो है ना, आप देखना स्टीम पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन, बहुत सारा, मतलब स्टीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो कहने का मतलब ये है ना कि जो लड़के निकाल रहे हैं और जो नहीं निकाल रहे हैं उसमें भी बड़ा माइन्यूट सा फर्क होता है, बहुत कम फर्क होता है। ये आप हो जो उस फर्क को अपने अंदर ला सकते हो आपकी सोच से, आपकी मेहनत से। अगर नहीं ला सकते हो तो किसी दूसरे को ना कोसो, खुद को कोसो कि तुम नहीं किए। तुम जितना वक्त चाहिए था, जितना समय चाहिए था, जितना मेहनत चाहिए था, डेडिकेशन चाहिए था, वो आप नहीं ला पाए। इसीलिए कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, अरे पहला नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा बनेगा, क्या एग्जाम के सारे प्रश्न छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो, एग्जाम में लैंग्वेज को पकड़ो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है भी तो एक्यूरेसी लाओ। एक्यूरेसी से हिट करना ना, ये एग्जाम निकालने वाले बंदों में होता है। और ना कंसेप्ट बहुत के पास होता है, लेकिन जैसे एग्जाम में जाते हो, एग्जाम के प्रेशर में आप नर्वस हो जाते हो, कुछ और सोचने लगते हो। 5 मारना है, हिट करना है 5 को, तो आप 6 को हिट करके चले आओ। ऐसा होता है, समटाइम इट हैपेंस। इसलिए ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभी देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, आप समझना इसको, ठीक है? और याद रखना, ये जो पानी वाला बात मैंने बोला है कि अभी तक तुम क्या हो? पानी हो, तुमको स्टीम बनना है। तो स्टीम बनने में 90 वाला भी पानी है, 95 वाला भी पानी है, 99 वाला भी पानी ही है। स्टीम कौन है? जो 100 पे है। स्टीम कौन है? जो 100 पे है। तो हमें स्टीम तक अगर जाना है, वो एनर्जी अपने अंदर, वो पोटेंशियल लाना है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि जो 99 पे था वो चूक गया तो फिर स्टीम नहीं बन पाएगा। नहीं, बहुत कम का फर्क है। समझ लो 1 डिग्री के डिफरेंस में कितना चीज हो सकता है। तो इस बात को समझना, ठीक है? ये बीच में मैंने थोड़ा मोटिवेशन आप लोगों को दे दिया कि क्वेश्चन, चूंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा मजा आएगा। तो आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा सब्र लेके चलना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन को देखो। सो हमें पहले ही बोल दिया है कि भाई कि a प्लस बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है भाई? तो 12 दिन में कर रहा है। ये रहा आपका डेज। और b प्लस सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है भाई? तो 16 दिन में कर रहा है। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हम एलसीएम लेते हैं और टोटल वर्क जिसका क्या हो जाता है वैल्यू, बताओ 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 16 ही तो है। चलो बताओ क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आएगा कम से कम। तो इधर 3 बचेगा, उधर क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 3 12 6 48, 48 यूनिट आपका एलसीएम हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, अब अगर 48 एलसीएम हो गया, टोटल काम हमारा 48 यूनिट निकल गया, तो a प्लस बी एक दिन में 1 डे वर्क हम निकालेंगे। एक दिन में 4 यूनिट का काम करेंगे और ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे। ये 3 यूनिट का काम करेंगे। कोई दिक्कत? देखो, अब आपसे बोला है कि इफ a वर्क्स फॉर 5 days एंड b वर्क फॉर 7 days ऑन दैट वर्क। अगर उसी काम पे a 5 दिन में, अब क्वेश्चन को बड़ा अच्छे समझना। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे पहला लाइन तो जो दिया था उसका काम हमने कर लिया कि a प्लस बी और b प्लस सी मिलकर 12 दिन और 16 दिन में काम करते हैं। तो हमारा जो काम था एलसीएम निकाला, टोटल वर्क मिल गया और इनका एक एक दिन का हमने काम निकालिए, 4 यूनिट और 3 यूनिट। अब अगला जो लाइन बोला उसको समझना कि यदि a इस काम पर 5 दिन काम करे तथा b इस काम पर 7 दिन काम करे, कि a उस काम पे जो भी काम था, समझना मैं थोड़ा सा डायग्राम पे बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। देखो, ये रहा हमारा टोटल काम, ये था हमारा काम। देखो, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं कि सारा क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेना, बाकी बनाना तो कोई बनाएगा, ठीक है? थोड़ा जो कंसेप्ट दे रहा हूं उसको समझना आप, ठीक है? चलो इसी को लो। ये देखो, ये था हमारा पूरा काम, ये था हमारा पूरा काम। अब बोल रहा है कि A अगर इस काम पे 5 दिन काम करता है। देखो, 3 लोग यहां काम करने को थे, A था, B था और C था। A था, B था और C था। और हमारा काम, ये था हमारा पूरा काम। अब बोल रहा है कि A अगर इस काम पे 5 दिन काम करता है और B 7 दिन काम करता है, तो मान लो काम हमारा कुछ भी हो, यहां से काम स्टार्ट हुआ, A यहां से गया और 5 दिन तक A यहां पे काम करता रहा। कितने दिन तक? A यहां से यहां तक गया, 5 दिन काम किया। इसी काम पे 5 दिन काम किया, काम जितने भी दिन का होने दो। अब
बी बोल रहा है कि बी भी इसी काम को कितने दिन कर रहा है, बी इसी काम को 7 दिन कर रहा है। बी कहां तक गया, ध्यान दो, बी यहां तक गया, 7 दिन काम किया। अब बोल रहा है कि अगर ये दोनों ऐसा कर लेते हैं, अगर ए 5 दिन काम कर लेता है इसी काम पे और बी 7 दिन कर लेता है, तो सी जो है फाइनली उस काम को 13 दिन में खत्म कर लेता है। मतलब ये दोनों के काम करने के बाद यही तो बोला है कि यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी 13 दिन में कर देता है। मतलब अगर मैं मान लूं कि टोटल काम यहां तक हो चुका, मैं मान लूं कि ये काम इन लोगों ने कर दिया, अब ये काम सी को नहीं करना है, तो सी क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि सी यहां से अगर स्टार्ट करेगा तो जो भी बचा हुआ काम है सी के पास, इस काम को करने में सी कितना समय लेगा, यहां तक सी आएगा और इसको वो करने में 13 दिन लेता है। देखो तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया ना, मैं बताता हूं। पहले आप देखो तो जो मैंने बोला आपको पता चला है। मान लेते हैं समय हमारा यहां से लेके, ये जो समय की बिंदु है यहां से लेके यहां तक है, सॉरी समय नहीं यार, टोटल काम, ठीक है, ये टोटल काम हमारा इतना है। ए बोल रहा है कि इस काम पे 5 दिन काम किया, चलो जो भी पार्ट किया होगा। बी जो है इस काम पे 7 दिन काम किया, जो भी पार्ट किया होगा। और बोल रहा है कि इन दोनों के काम करने के बाद अगर ये दोनों काम कर लेंगे तो ये पार्ट तो डेफिनेटली खत्म हो गया। अब अगर ये मेरा पूरा काम है, ये क्या था एक्चुअली, मान लिया था हमने, ये सब पूरा काम माना था, मान लो ये पूरा काम है, ये पूरा काम था हमारा, ये जो लाइन था पूरा काम, ये लाइन था। तो अगर ए और बी ने इतना काम कर लिया तो सी के लिए तो भाई यही पार्ट बचा, और सी इस काम को 13 दिन में करता है, ये जो बच गया। ये समझ में आया आप लोगों को? अब देखो, चूंकि इस प्रश्न को हम थोड़ा बेहतर ढंग से डील करने वाले हैं, सो बस देख लेना। यहां तक मैंने बता दिया 4 यूनिट, 3 यूनिट, एलसीएम निकल गया, टोटल काम पता है, ये चीज आपको मैंने बोला। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लो, क्वेश्चन देख लो। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी। देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम, देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम सी वुड कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, चलो थोड़ा एक ब्लैंक पेज लेते हैं, इधर भी तो खाली था। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलो, अब वहां तक तो मैंने बता दिया। अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a प्लस बी, अगर मैं ऐसा लिखूं a प्लस बी 5 दिन का काम, 5 डेज, बी प्लस सी अब देखना, चलो ध्यान दो। शिट, अब आपको देखो a प्लस बी, इसी काम को मैं प्रश्न को बता रहा हूं फिर सॉल्व कर रहा हूं। चूंकि 12 दिन में काम करते हैं, बी प्लस सी 16 दिन में काम करते हैं, टोटल 48 यूनिट का काम हुआ, तो एक दिन में a प्लस बी 4 यूनिट काम करेंगे और b प्लस सी 3 यूनिट काम करेंगे। और मैंने बोला है कि a उस काम पे 5 दिन काम करता है, b उस काम पे 7 दिन काम करता है। तो a प्लस बी क्या 5 दिन काम कर रहे हैं कॉमन में? देखो तो ये a और b दोनों 5 दिन तक तो काम कर रहे हैं ना कॉमन में। ध्यान से देख के बताओ, ये दोनों 5 दिन तक यहां तक तो काम कर रहे हैं ना कॉमन में। ये 5 हो जाएगा बी का भी, और ये 2 हो जाएगा, वो छोड़ दो। a प्लस बी 5 दिन में कॉमन काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का 5 डेज वर्क कितना होगा। तो a प्लस बी का रिमोट का, एक सेकंड रुको, रिमोट लाने दो मुझे। हाँ देखो, a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट का। ठीक है, a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट का। a प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20 यूनिट। कोई दिक्कत?
ए प्लस बी अगर एक दिन में 4 यूनिट का, देखो दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम करते हैं। तो चूंकि इस काम पे तो ए प्लस बी दोनों 5 दिन तक तो काम किया ही है साथ में, ए ने भी 5 दिन काम करा है, बी ने 7 दिन काम करा, तो हम मानते हैं कम से कम 5 दिन तो उसने काम किया ही है। तो भाई अगर उसने काम करा है तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम हम निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 20 यूनिट। अब देखो बी प्लस सी, सोच समझना अच्छे से, ठीक है। देखो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 यूनिट का। अब देखो हमने ए प्लस बी को टुगेदर क्यों लिया, क्यों साथ में लिखा 5 दिन, क्योंकि हमारे पास तो ए प्लस बी ही है जो इसका यूनिट दिया हुआ है, सॉरी ए प्लस बी ही है जिसका एक दिन का काम हम निकाल पाए हैं। कितना निकाल पाए हैं, 4 यूनिट। तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिल के काम करते हैं, जो कि 5 दिन करेंगे। चूंकि बी ने 7 दिन काम किया तो 2 दिन उसका एक्स्ट्रा निकल रहा है, उसको बाद में देखेंगे। तो अभी हम मान लिए कि ए प्लस बी दोनों मिल के काम किए 5 दिन, तो हमारा 5 एक दिन में वो 4 यूनिट का काम करते हैं, तो 5 दिन में 20 यूनिट का काम किए। अब देखो बी प्लस सी 2 दिन का काम हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखो हमारे पास बी प्लस सी का ही दिया हुआ कि एक दिन में कितना काम कर पाए। क्वेश्चन के हिसाब से हम यही निकाल पाए कि बी प्लस सी ने 3 यूनिट का काम किया है या 3 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में। तो सी देखो पूरे काम को 13 दिन में करता है। पहले ए ने किया 5 दिन और बी ने किया 7 दिन, तो हमने ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, तो ए प्लस बी को हमने 5 दिन के हिसाब से निकाला, क्योंकि हमें ए प्लस बी का ही एक दिन का काम 4 यूनिट पता था। अब बी का 2 दिन का काम, देखो ये वाला काम 2 दिन का काम बच रहा है बी का। अब हम मानते हैं कि सी ने बी के साथ यहीं से काम किया, हम ऐसा मानते हैं क्यों, क्योंकि देखो बी प्लस सी का ही दिया हुआ है कि एक दिन में कितना काम किया, 3 यूनिट किए। तो हम मान लेते हैं कि सी ने बी के साथ मिलके 2 दिन का काम किया। भाई बाकी जो काम बच जाएगा, अब सी 13 दिन में नहीं करके 11 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, अब सी 13 दिन में नहीं करके कितना दिन में करेगा अब काम, अब 11 दिन में करेगा। जो पहले सी 13 दिन में कर रहा था, अगर वो 2 दिन काम बी के साथ कर लेगा तो वही काम के 11 दिन में करेगा। ये समझ में आया कि नहीं, इसको ऐसे समझो। चलो मैं बता रहा हूं, मान लो मेरे पास ये केक का टुकड़ा है, ठीक है, और इतना काम देखो ए अकेले कर रहा था, इसको हमने माना कि ए और बी इतना काम को मिलके किया, ए और बी दोनों मिलके काम किया 5 दिन। अब ध्यान देना, ये जो है बी बाकी 2 दिन में कर रहा था, बी 2 दिन में कर रहा था, कितने दिन में कर रहा था, 2 दिन में कर रहा था। और बाकी जो काम ये बच जा रहा था पूरा, उसको सी कितने दिन में कर रहा था, 13 दिन में कर रहा था। हम ऐसा मानेंगे कि सी जो है इस बचे हुए काम को 13 दिन में नहीं कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है। सी भी इसके साथ मिल गया, तो अगर सी इसके साथ मिल जाएगा, सी अगर उसके साथ मिल जाएगा तो मान लो कुछ और पोर्शन, इतना पोर्शन और एक्स्ट्रा कवर कर लिया ये। अब ये जो दोनों काम है ना, ये बी प्लस सी मिलकर कर देंगे 2 दिन में। तो बाकी इसके बाद अब ये जो काम बच गया है, कौन सा काम, ये जो काम बच गया इतना पीस ऑफ वर्क, ये जो बच गया यही बचेगा सी के पास, जो कि सी अब 13 दिन में नहीं करके 11 दिन में करेगा। ठीक है, ये तो बस मैंने समझाने के लिए बोला। मैंने क्या बोला कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो ए प्लस बी को हम लेते हैं 5 दिन का काम, क्योंकि हमारे पास यही तो मिला हुआ है कि ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं। तो हम मान लेंगे ए प्लस बी ने दोनों मिलकर 5 दिन में काम किया, तो हमारे पास निकल गया 20 यूनिट। अब चूंकि बी के 2 दिन काम के लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा डाटा नहीं है कि बी ने एक दिन में कितना काम किया, लेकिन मेरे पास ये डाटा है कि बी प्लस सी ने एक दिन में 3 यूनिट काम किया। तो बी का 2 दिन और सी का भी 2 दिन हम ले लेते हैं कि भाई चलो अगर बी प्लस सी ने एक दिन में 3 यूनिट का काम कर लेते हैं, बी प्लस सी अगर एक दिन में 3 यूनिट का काम कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि बी प्लस सी ने 2 दिन का काम साथ में किया होगा। और अगर वो एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, एक दिन में अगर वो 3 यूनिट का काम करते हैं, तो 2 दिन में वो कितना यूनिट काम करेंगे, 3 × 2 6 यूनिट, इतना काम वो कर लेंगे। टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल काम हमारे पास है 48 यूनिट। ए प्लस बी 5 दिन में 20 यूनिट का काम कर लेते हैं, बचा कितना, 28 यूनिट। अब बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट का, 6 भी घटा दो, बचा कितना, 22 यूनिट। तो यही जो 22 यूनिट काम बच गया, ये जो 22 यूनिट काम बच गया, यही तो सी जो है 11 दिन में करेगा। टोटल काम जो है 48 यूनिट का है, ए प्लस बी मिलके 5 दिन में 20 यूनिट का काम कर लेते हैं। हम माइनस किया, 28 बचा, फिर बी प्लस सी 2 दिन में काम कर लेते हैं,
6 यूनिट का, इसको ही माइनस किया 22 बचा, तो ये जो रिमेनिंग काम अब बच गया यही तो सी 11 दिन में करेगा। और 11 दिन में इसलिए करेगा, 13 दिन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 दिन हमने बी के साथ अटैच कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डाटा नहीं था। अगर हम बी का लिखना चाहते कि वो एक दिन में कितना काम करता है, हमारे पास जो भी डाटा था सिर्फ यही 2 डाटा था कि बी प्लस सी मिलकर एक काम को 3 यूनिट करते हैं एक दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 यूनिट करते हैं एक दिन में। तो चूंकि ये डाटा हमारे पास था इसलिए हमने ऐसा किया, सी को इसके साथ 2 दिन कंबाइन कर दिया। अब जो काम बचा 22 यूनिट, 11 दिन में अगर सी 22 यूनिट काम करता है, अब देखना इधर, अगर 11 दिन में 11 डेज में सी 22 यूनिट का काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? 22 बाई 11, 2 यूनिट का काम सी एक दिन में करता है। और हमसे पूछा गया है कि सी को कितना समय लगेगा, तो अगर 2 यूनिट का काम एक दिन में सी करता है, टोटल काम 48 यूनिट है, 2 यूनिट काम सी एक दिन में करता है, तो 24 दिन, यही आपका उत्तर हो गया। कहानी समाप्त। ठीक है, यहां देखो 24 डेज आंसर होगा, ये रहा 24 डेज, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का भाषा पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया मैंने। क्वेश्चन में बोला गया था कि ए प्लस बी और बी प्लस सी 12 और 16 दिन में काम करते हैं। क्वेश्चन को लास्ट बार समझा रहा हूं, समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। तो हम एलसीएम लेते हैं और ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालते हैं जो कि 4 यूनिट और बी प्लस सी का 3 यूनिट आता है। तो भाई एक चीज ध्यान में दो कि यहाँ किसी का इंडिविजुअल काम नहीं आया है, हमारे पास एक दिन का काम आया है ए प्लस बी का और एक दिन का काम आया है बी प्लस सी का, इसीलिए हमने ए प्लस बी को 5 दिन एक साथ ले लिया। 4 यूनिट का काम पर डे करते हैं, 5 दिन में 20 यूनिट करेंगे, इसीलिए हमने बी प्लस सी को 2 दिन ले लिया जॉइंट में, क्योंकि अलग का कुछ था ही नहीं हमारे पास, जो कि 6 यूनिट आया। तो अब जो काम सी 13 दिन में करने जा रहा था उस काम को सी अब 11 दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट तो बी के साथ जुड़ गया और काम तो उतना ही था। ये पोर्शन ए का ए प्लस बी ने किया, ये पोर्शन बी प्लस सी ने किया, और ये जो बच गया, ये जो लाल बच जाएगा, ये करेगा अब सी। 13 नहीं करेगा, 11 दिन में करेगा, यही तो बस बात है। तो टोटल काम हमको पता था 48 है, ए प्लस बी मिलकर 20 कर दिए तो 28 बचा, बी प्लस सी मिलकर 2 दिन में 6 यूनिट कर दिए तो 22 बचा, और यही 22 यूनिट का काम सी 11 दिन में करेगा। 11 दिन में अगर 22 यूनिट करता है तो एक दिन में करेगा 2 यूनिट, और अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है तो आपसे पूछा है कि सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो 48/2 दैट इज 24 डेज। देखो मैं अपने एंड से बहुत ट्राई कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए और आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमने जॉइंटली लिया क्यों, इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास डाटा ही वैसा था। हमारे पास डाटा ही जो था बी प्लस सी का एक दिन का काम था 3 यूनिट और ए प्लस बी का 4 यूनिट। ठीक है, तो लेक्चर को हम आज यही एंड करते हैं। आई होप मैंने जो भी बताया है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं लेक्चर से 2-3 दिन दे नहीं पाया। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज के बाद आपको सारे लेक्चर मिलेंगे और बहुत ही जल्द आई थिंक विद इन ए वीक मेरा ऐप आ जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं और कोर्सेज को डिज़ाइन करने में बिलीव मी बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिंप्लिसिटी से आपको समझा लिया जाए। तो जो लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल से मांग रहे थे, आप थोड़ा वेट करो, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और आपको आपके तैयारी में हम बहुत अच्छा, मतलब जिस तरह से कंटेंट मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिस तरह से लेक्चर हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम अलग अलग से निकाल रहे हैं। और जो मैथ्स का लेक्चर ले रहा हूँ ना, आप चाहो किसी बुक से बनाओ लेक्चर, मेरा देखने के बाद आप प्रश्न को किसी बुक से लगाओ, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। कुछ दिन वेट करो, ऐप आ जाएगा, कोर्सेज आ जाएंगे, तो जो लोग डिटेल कॉन्टैक्ट मांग रहे हो सब डिटेल वहाँ दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो चैनल को, उसको ज्वाइन कर लो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ। और जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से देखो, ठीक है, एक एक चीज़ में हम जान लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड।